हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार साहब। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरे फॉर्म पढ़ाया था, पूरे रूल्स पढ़ाया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं और उसका उपयोग जान लेते हैं, उसका यूजेज जान लेते हैं, उसका रूल्स जान लेते हैं। तो हेडिंग देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान जारी काल। मतलब इसका प्रयोग हम उस एक्शन को, उस कार्य को बताने के लिए करते हैं जो हमारे सामने हो रही हो, माने कंटिन्यू हो। यदि कोई भी कार्य अगर हमारे सामने कंटिन्यू हो तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका अगर हम पहचान देख लें तो पहचान के तौर पर है ना, पहचान के तौर पर क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। यानी कि आप चाहें तो पेन पेपर निकाल कर आप लिख सकते हो डिटेल्स में। जैसे मैं अपने कोचिंग में लिखवाता हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा हो, तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों पर करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसका रूल्स, जिस पर हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो रूल्स अगर मान लीजिए इसका, तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को शॉर्टकट लिखते हैं AFF, मतलब समझ जाइएगा कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में लेते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके सामने एक सवाल आ गया कि सब तीन वो है, इज है, एम है, आर है, कहाँ प्रयोग करेंगे? तो इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम पर प्रयोग हमेशा आई के साथ और आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, वह स्कूल जा रही है। तो कहा है कि पहले सब्जेक्ट लेने के लिए, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट वह है। क्या है बोलो तो? वह। हाउ को मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, वह है। तो वह में क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे? सी। बोले सर ही क्यों नहीं लगाए? तो आपको पता लग रहा हो कि रही है, यानी कि स्त्रीलिंग है, तो सी। तो सी सिमिलर के प्लूरल, तो सिमिलर है। बोले कैसे सर? तो सी से किसी एक लड़की का बोध हो रहा है, तो जिस नाउन से या प्रोनाउन से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर कहते हैं, और जिस नाउन या प्रोनाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे बोलते हैं हम लोग प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर सिंगुलर है सी, तो यहाँ ले लेंगे ईच। ले लिए। अब आया कि भाई तीनों काम हो गया, या ईच लेना है, एम लेना है, आर लेना है, कोई इसमें से एक लेना है, तो मैंने एक ले लिया, इसका काम खत्म। ऑब्लिक का मतलब होता है कोई एक। अब V4, तो सर V4 क्या होता है? तो वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। क्या बन जाता है? V4। तो V4, तो सर वर्ब कहाँ है? तो वर्ब है जा रही है। तो सर कैसे पता लगा कि यही वर्ब है? तो जिस हिंदी शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया करते हैं, क्रिया कहते हैं। तो जा रही है मतलब जाने का बोध हो रहा है, मतलब कार्य होने का बोध हो रहा है, तो क्रिया यही है। जाना है क्या लिखेंगे? गो। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। हो गया ना V4, गोइंग। कहाँ जा रही है? तो बच गया स्कूल, तो टू स्कूल। अब सवाल है कि सर स्कूल के पहले टू क्यों लगाए? तो कभी भी अपने गंतव्य स्थान के पहले हम लोग टू लगाते हैं। जहां हम जाते हैं उस स्थान के पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। सिर्फ होम के छोड़, होम के पहले हम लोग टू नहीं लगाते हैं। चलिए, बेसिकली कुछ जनरल नॉलेज था, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो है कि रूल्स नेगेटिव। रूल्स यहाँ पर आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी गौर से देखिएगा, तो अफर्मेटिव रूल अगर आपको याद होगा तो नेगेटिव ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव रूल में एबी के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देने से वाक्य नेगेटिव में चला जाता है या वाक्य का नेगेटिव रूल बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सोहन, सॉरी वे लोग लिखते हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आ गया। तो यहाँ पर वे लोग है,
तो वे लोग के लिए हम लोग दे लेते हैं। क्या लेते हैं? दे। सब्जेक्ट मेरा हो गया दे, सब्जेक्ट का काम खत्म। EJMR में से कोई एक लेना है तो दे से जो है कि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि अनेक का, तो अनेक का, तो क्या लेंगे? आर, दे आर, है ना। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग। रीड लिख के उसमें क्या करेंगे? ING जोड़ देंगे, दे आर रीडिंग। और क्या पढ़ रहे हैं? तो पता नहीं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो सेंटेंस मेरा कंप्लीट। तो ये रहा नेगेटिव रूल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स। आप थोड़ा आगे आ जाइए। इंटरोगेटिव रूल्स जो है कि इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? रूल्स में पहले ले लेते हैं इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एबी को बाहर निकाल लेते हैं। एबी को बाहर निकालने के बाद एबी का मैथमेटिकल मान कितना है? एबी का मैथमेटिकल मान कितना है? आधा, ठीक। और सब्जेक्ट का मान कितना है? 1, ठीक। भार का मान कितना है? भार का मान कितना है? 2। और ऑब्जेक्ट का मान कितना है? 3। तो अगर सही से अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा तो बनेगा हाफ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इक्वल टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो कुछ मत कीजिए, हाफ को बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद 123 के नियम पर उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के नियम से डाल दीजिए, उसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको आगे चल के जो है कि नेगेटिव रूल याद करना ना पड़े, इंट्रोगेटिव रूल याद करना ना पड़े, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए उसको एबी के बाद नोट लगा देते हैं। क्या करते हैं? एबी के बाद नोट लगा देते हैं। और किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? एबी को हम सबसे पहले रख देते हैं, फिर इस वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के नियम पर क्या करते हैं? सजा देते हैं, इंट्रोगेटिव रूल बन जाता है। तो चलिए, हम तो डिटेल से पढ़ रहे हैं तो हमको इसकी कोई मतलब नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूँ। अगर आप चाहे तो इसको आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये मेरा काम था। तो आ जाइए यहाँ पर पॉइंट में, इसका जो इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो? साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट मेरा कौन है? तुम है। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो है कि तीनों में से सिलेक्ट करेंगे। इज, एम, आर क्या लेना है ये बताएगा। क्या के बाद आने वाला सब्जेक्ट तो तुम है, तो मतलब यू, तो क्या लेंगे? आर, प्लुरल है। यू की एक और कॉन्सेप्ट मान लीजिए, यू इंग्लिश में हमेशा प्लुरल में रहता है, प्लुरल भर भी लेता है, ये कभी सिंगुलर नहीं होता है, सिंगुलर भाव लेता है। तो आर, अब जो है कि मेरा ये काम खत्म हो गया, जल्दी ले लिए, तो सब्जेक्ट तो यू ले लेंगे, है ना। सब्जेक्ट भी खत्म, V4 तो पढ़ना, तो रीड, इसमें क्या चार्ज जोड़ दिया? ING रीडिंग, है ना। आप कुछ पता नहीं लग रहा है, अपडेट नहीं है, तो आर यू रीडिंग बन गया। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव से, आ जाते हैं सीधे हम लोग WH में। इसको हम लोग WH बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन मेनली इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यानी कि देखिए क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, एक नॉन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। तो सर हमको कैसे पता लगेगा नॉन डिस्क्रिप्टिव कौन है? तो जिस क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में या बॉडी लैंग्वेज, मुंह हिलाने से, हाथ हिलाने से दिया जा सके, उसे बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी कि नॉन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यानी जिस क्वेश्चन का जो एक उत्तर विस्तार पूर्वक ना बताना पड़े उसे बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और जिस प्रश्न का उत्तर हमें विस्तार पूर्वक बताना पड़े, यानी मुंह बंद करके नहीं दे सकते। मान लीजिए कि अगर कोई बोलेगा, है ना, क्या तुम बाजार चलोगे? तुम खाना खाओगे? तुम पढ़ने जाओगे? यानी मुंह बंद करके हम लोग माने बॉडी लैंग्वेज से, यानी बॉडी के इशारा से उसको जवाब दे सके, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। और सिंपल इंट्रोगेटिव हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है, यानी शुरू में क्या रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। और WH में क्या होता है? WH में है कि WH से पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम लोग मुंह बंद करके नहीं दे सकते। जैसे मान लो कोई पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मारेगा दुपहरा से, चुप बोल, कहाँ जा रहा है? तो मुंह खोलना पड़ेगा, बाजार जा रहे थे, बोले सामान लेते आना। क्या कर रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि WH वाले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग मुंह बंद करके नहीं दे सकते, बॉडी लैंग्वेज से नहीं दे सकते, उसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का रूल क्या है? तो पहले ले लेते हैं WH वर्ड प्लस। तो सर अब WH वर्ड क्या होगा?
तो आप कौन, कहाँ, कब, क्यों, किस लिए, ये सब पढ़े होंगे ना। वेन, वाई, हुज, हुम, व्हाट, इस सब से जो है कि प्रश्न का बोध होता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर नियमानुसार क्या लेंगे, इज, एम, आर में से कोई एक, फिर ले लेंगे सब्जेक्ट, और फिर ले लेंगे V4, और फिर ले लेंगे ऑब्जेक्ट। एक बात आप लोग ध्यान दिए होइएगा कि कहीं भी सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट कहीं नहीं आता, इज एम आर ही है, सिर्फ यहाँ तक बदलाव हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक, या तुम क्या कर रहे हो, ठीक, ये दोनों में देखिए क्या यहाँ लगा है, लेकिन क्या अगर बीच में लग गया तो शुरू में व्हाट लेगा और WH क्वेश्चन में बनेगा। अगर क्या शुरू में रहेगा, जैसे तीसरा है क्या आप खेल रहे हो, तो यहां पर देखिए क्या शुरू में आएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट नियम बनेगा। ये तुम क्या कर रहे हो, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट नियम बनेगा। ये है आपको तुम कहाँ जा रहे हो, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट नियम बनेगा। ये दोनों बनेगा WH के नियम पर, और ये बनेगा आपका जो है कि आपको सिंपल इंट्रोगेटिव। तो चलिए मैं आपको पहले WH बनाकर दिखा दूं। तो WH वाला में यहाँ पर क्या लगाएंगे, कहाँ का क्या लगाएंगे, पहले WH लेना तो वेयर लगा लिए, ले लिए, एक काम खत्म। इज एम आर में से कोई लेने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो आर है ना। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो क्या लेंगे, यू, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट, वेयर आर यू, और जाना का क्या होगा, गो, और उसमें जोड़ देंगे आई। हो गया, ठीक। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को स्पेशली, है ना, कि आप लोग पहले वीडियो पूरा देखिए। ये मत देखिए वीडियो क्वालिटी कैसा है, क्योंकि आपको यहाँ पसंद करके शादी तो करना नहीं है वीडियो से, आपको वीडियो से एजुकेशन लेना, और एजुकेशन जिस फॉर्म से मिले। आज हम लोग क्लैरिटी खोजते हैं, हम लोग सब खोजते हैं यार, इससे शादी रचाना है क्या, इसे पूरा लाइफ टाइम, इससे आपको अर्न करना है, इसे ज्ञान अर्जन का खूबसूरती नहीं देखा जाता है। किताब क्या सुंदर देख खरीदो, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ हेयर, व्हाट अ, ये देखकर किताब लेते हो क्या, व्हाट अ लुक्स, ये देखकर किताब लेते हो। किताब हो या पढ़ाई का कोई ये हो, उसमें आप जो है क्लैरिटी मत देखिए, आप देखिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं। सर का मैटर अच्छा होना चाहिए, सर का पढ़ाने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए, सर का समझाने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए। वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक। और तब जो है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा दिए थे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पढ़ा दिए हैं। आप एक बार क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ताकि जिस दिन से मैं एडवांस टेंस आपको पढ़ाना शुरू करूँगा उस दिन से आपको अगर रूल्स याद रहेंगे तो आपको बिहार बोर्ड में कंफर्म है कि आपके 6-7 नंबर किसी के बाप से हिलाने सीखने वाला नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम जिक्र जो है कि कल के वीडियो में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।